नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैर मकदम है। स्वागत है आपका दीन दुनिया शो में। आइए आगाज़ करते हैं। बात करते हैं इजराइल और हिजबुल्लाह की, जिनके दरमियान भले ही सीज़फायर हो गया है, लेबनान के महाज से इजराइल को थोड़ी राहत ज़रूर मिल गई है, लेकिन एक और मोर्चा उसके खिलाफ अब भी खुला हुआ है। हिजबुल्लाह की तरह ही एक और मोर्चे से इस्राइल को सबसे ज्यादा चैलेंज मिल रहा है और वो है यमन। यमन से इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्सेस के एक और अहम सुतून अंसारुल्लाह ने यानी हौसी फाइटर्स ने यह साफ कह दिया है कि हम इस्राइल के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे जब तक वो गजा से पीछे नहीं हटता और फिलिस्तीन को आजादी नहीं मिलती। देखें तो लेबनान के मोर्चे पर ईरान हिमायती फिलहाल खामोश है, लेकिन यमन के मोर्चे से इस्राइल पर जबरदस्त मिसाइलों की बौछार हो सकती है। जी हां, इस्राइल के अंदर तक जैसे हिजबुल्लाह ने तेल अवीव और हाइफा में तबाही मचाई थी, वैसी ही सलाहियत अब हौसियों के पास भी है। ये हम नहीं कहते, बल्कि जानकार मानते हैं कि हौसियों या हूतियों की पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल ने इसी साल सितंबर में इस्राइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचकर जबरदस्त तबाही मचाई थी। हौसियों ने अपनी मिसाइल की ताकत का मुजाहरा करके ये भी बता दिया था कि उनकी जद में भी इस्राइल है और उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्राइल के आयरन डोम और दीगर एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ती है। तो सतह से सतह पर मार करने वाली इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम पैलेस्टाइन 2 है, जिसकी अधिकतम स्पीड 19,756 किलोमीटर फी घंटा है। वहीं इसकी रेंज 2,150 किलोमीटर बताई जाती है। कहा जा रहा है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल 2 स्टेज के सॉलिड फ्यूल ईंधन से चलती है। इसकी गति मैक 16 है। दुनिया भर के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस गति से चलने वाली मिसाइल को रोक पाए। दावा तो यह भी किया गया कि ये मिसाइल मैन्यूवरेबल है, यानी बीच के रास्ते में ही अपना हदफ भी बदल सकती है। हवा में ही एयर डिफेंस सिस्टम से आने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल को ये धोखा देकर तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है। इसकी खासियत यह है कि इस्राइल मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस, जंगी जहाज और कार्गो शिप के लिए ये बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। कहा जाता है कि ईरान हौसी फाइटर्स की असलहों और ट्रेनिंग से मदद करता है। ईरान की टेक्नोलॉजी वाया अफ्रीका के मुल्कों से होते हुए यमन पहुंचती है और यहां पर फिर हथियार असेंबल किए जाते हैं। ईरान की टेक्नोलॉजी और पार्ट्स समंदर के रास्ते अफ्रीका होते हुए यमन पहुंचते हैं। यहां हौसी इन्हें असेंबल कर लेते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि अंसारुल्लाह को ट्रेनिंग ईरान की IRGC यानी पासदारान इस्लाम के जरिए ही दी जाती है। चूंकि अंसारुल्लाह का यमन की राजधानी सना और अदन समेत कई शहरों पर कंट्रोल है, तो यमनी फोर्स भी उनके अंडर में है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस्राइल के खिलाफ यमन से एक पूरी ट्रेंड फोर्स तैयार है, जो हिजबुल्लाह से भी ज्यादा मारक और प्रोफेशनल मानी जाती है। बकौल इरना अंसारुल्लाह के कायद अब्दुल मलिक अल हूती का साफ तौर पर कहना है कि भले ही लेबनान के साथ में इजराइल का सीज फायर हो गया हो, लेकिन हमारा मोर्चा इजराइल के लिए खुला रहेगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐलान है। इसी को भांप कर पिछले दिनों अमेरिका सहित उसके सहयोगियों ने हौसियों पर काफी अटैक किए थे। यहां तक कि लाल सागर या रेड सी पर उनकी ताकत को कम करने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन हौसियों के जज्बे के आगे सब कुछ फेल साबित हुआ। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस्राइल के दोस्त ये अच्छी तरह जानते हैं कि लेबनान से सीज फायर हो भी जाए तो यमन और इराक से इस्राइल को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो गजा से पीछे न हट जाए।
क्योंकि यमन से हूती या अंसारुल्लाह हो या इराक के हज़्दुश-शाबी, ये सभी शिया ग्रुप्स तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इसराइल गजा में जंगबंदी नहीं करता। इसी तरह ईरान भी इसराइल पर हमले को लेकर जबरदस्त तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार मानते हैं कि फिलहाल अरब देशों के इसराइल हिमायती रुख की वजह से ईरान चुप है, क्योंकि अगर उसने इसराइल पर हमला किया तो अमेरिका और इसराइल अरब देशों में बने अपने एयरबेस इस्तेमाल करेंगे ईरान के खिलाफ। फिर जब ईरान अरब देशों पर हमलावर होगा तो वो कहेंगे कि देखिए ईरान हमें दबा रहा है, मुसलमानों पर हमला कर रहा है। कहा जाता है कि अरब मुल्कों के प्रो इसराइल रवैये की वजह से ही ईरान मजबूर हो जाता है और मस्जिद अक्सा की आज़ादी की मुहिम सिर्फ इसराइल की मजम्मत या निंदा तक ही महदूद होकर रह जाती है। तो दीन दुनिया शो में इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब के ज़रिए पहुंच सके। साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप सोमवार से लेकर शनिवार तक मिडिल ईस्ट और दीन दुनिया से जुड़ी हुई खबरें रोज़ देख सकें, लगातार देख सकें, हर रोज़ देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।